नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों। और मैं आज आया हुआ हूँ जोधपुर करवड़ कोट स्टड फार्म। और इनके पास जो अभिजीत स्टेलियन है, मैं उसी का आपको वीडियो दिखाऊंगा। और अभिजीत के बारे में आप सभी लोग हैं जो जानते होंगे कि बहुत ही बढ़िया घोड़ा है और आज के और आने वाले टाइम का सितारा है वो घोड़ा। और काफ़ी शो है जो उसने जीते हैं, सभी जो बेस्ट हॉर्सेस शो होते हैं उनमें सभी ने उसने जो अपनी पहचान बनाई है। और उनके जो ओनर है भीम सिंह जी करवड़ हमारे साथ है। भीम साहब बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। नमस्कार भाई। नमस्कार, आपका स्वागत है। भीम सिंह जी, मैं तो आपको जानता हूँ, फिर भी आप आपके बारे में थोड़ा सा अपने फार्म का लोकेशन मेरा वगैरह। नाम सरवण भाई भीम सिंह है जी। हाँ हाँ, करवड़ कोट स्टेट फार्म ठीक है। जोधपुर से अपने 18 किलोमीटर है, नागौर रोड पे। ओके ओके ओके। सर आपके पास एक स्टेलियन है अभिजीत करके, बहुत जी ही जी फेमस है और मैं मुझे जहाँ तक पता है पूरी दुनिया उसको जानती है। जी जी कई सर। शो उसने जीते हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा आपके फार्म पे कितने और एनिमल हैं? मेरे फार्म पे अभी 13 एनिमल थे अभिजीत सहित। ठीक है उसमें से 2 बच्चे मैंने अभी सेल कर दी थी जोधपुर शो की टाइम। ठीक है। अभी 11 जानवर है मेरे पास। टोटल 11 एनिमल है। जी जी। ओके ओके। उनमें से अपने पास में ब्रूड मेयर कितनी है? 5 ब्रूड मेरे। अच्छा, 5 ब्रूड मेयर है 2 और बच्ची है ठीक है। और 2 स्टेलियन है और 2 बच्चे। इसके अलावा आपके पास में एक मोर ध्वज स्टेलियन और है, जी, उसने और भी कई। अभिजीत का भाई है। अभिजीत का भाई है माँ की तरफ से। हाँ, माँ की तरफ। अच्छा, उसने भी मेरे ख्याल से शो जीते हुए हैं वो हाँ, भी। इसने 2 बार तिलवाड़े में सेकंड आया है और एक नागौर में सेकंड आया। ठीक है ठीक 300 है। उसने भी जीते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भीम साहब, आपके बारे ये जो आपका ऑस्ट्रेलियन है अभिजीत, जी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताओगे मेरे को, किसका बेटा है, इसकी माँ वगैरह क्या है? अभिजीत रोहित ठाकुर साहब के वहाँ सारंग घोड़ा था। हाँ हाँ, बाप उसका सारंग है ठीक अभिजीत का, ठीक है जो आलीशान लाइन से है। ठीक है। और इसकी माँ मेरे पास में फूलमान लाइन की है, सोफिया नाम की घोड़ी है, के1। ठीक है, आप ही के पास में है वो? मेरे पास। अच्छा, वो तो आपके पास शायद काफ़ी ओल्ड घोड़ी होगी और काफ़ी बिल्कुल टाइम से। बिल्कुल सरवण जी, पुरानी घोड़ी है। और वो मेरे मामा जी के वहाँ थी, वहाँ से मैंने इसको, छोटी बच्ची थी 3-1 साल की, तब मैं लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसी इसका ये अपना अभिजीत हो गया। और जी मोर ध्वज भी जो है उसी का है। जी। बताइए सरवण जी। आपका घोड़ा 800 चैंपियन है। बिल्कुल। इसको लेकर आपके और क्या सपने हैं? देखो सरवण भाई, हमेशा जो सच्चा ब्रीडर होता है घोड़ों के प्रति, वैसे तो मेरे फोर फादर भी एक आधी घोड़ी रखते थे। 2002 से मैं ना प्रॉपर घोड़ा लाइन में आया मैं, ठीक है और प्रॉपर वे से मैं 2002 से घोड़े रख रहा हूँ। ठीक तो है। मेरा एक शुरू से ही सपना था कि अपने घर में है ना स्टेलियन पैदा करके हिंदुस्तान का बेताज बादशाह बनाना। अच्छा। तो मेरे घर में ये मोरदोज जन्मा। इस मोरदोज से पहले माँ साइड से बाप उसका था राज पहलाज, और माँ थी कोई उसकी, दिक्कत कौन। माँ थी उसकी अपने ये सोफिया। और वो लालबीर नाम के से है घोड़ा, वो रविंद्र जडेजा है जो क्रिकेट खिलाड़ी, उनके पास खड़ा है, वो भी मेरे ही ब्रीड हुआ अच्छा, वो भी आपकी यहीं है। पे उसकी ब्रीड भी माँ सोफिया ही है। हो। ओके ओके ओके। अच्छा, ये 8 शो चैंपियन है। हाँ जी। भीम सिंह जी, कौन से शो में आप लगाना इसको पसंद करते हो? क्या टफ कंपटीशन में भी आपका घोड़ा है जो उतार देखो सकते हो? सरुण जी, मेरा शुरू से ही एक ही मेरे दिमाग में आती है कि अपन को है ना हम्म टफ से टफ कंपटीशन हो, और हिंदुस्तान के टॉप के घोड़े हो, उसके बीच में अभिजीत लड़े, और फिर वो किस पोजीशन पे रहे, बिल्कुल। तब मजा आता है। जैसे जोधपुर शो में नामचीन घोड़े आए थे, ठीक है। कई ऐसे घोड़े तो 1800 विनर थे, वो भी चौथे महीने लगा और अभिजीत सेकंड आया। बिल्कुल बिल्कुल, तो तो ये सरवण बहुत जी, बड़ी मेरा बात है। घोड़ा तो 1900 जीत ही गया। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है ये तो, हाँ जी। मतलब। तो मतलब आपका सपना यही है कि टफ कंपटीशन वाला शो है जो लगे और उसमें आप लगाना पसंद करते हो? बिल्कुल। जिसमें और सरवण जी, हमेशा घर से यही सोच के जाते हैं, किसी भी शो में जाते हैं ना, तो वो जज है ना, उन जज पे भरोसा करके ही उतरते हैं रिंग में, कि जो जजमेंट देंगे उस जजमेंट को स्वीकार करके हंसी खुशी बाहर निकलते हैं रिंग से। बिल्कुल सही है। और हमारे अगर कहीं भी ये लगता है हमारे को, भाई हमारा घोड़ा है ना सेकंड आया है, फर्स्ट क्यों नहीं आया, तो वो हम जज को है ना जाके पूछते हैं बिल्कुल कि भाई इसमें क्या कमियां रही, जो फिजिकली कमी अगर है तो वो अपन सुधार सकते हैं, सही है। या प्राकृतिक कमी है तो वो फिर सुधरेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। और फिजिकली कमी है तो उसको अपन सुधार के सेकंड शो में है ना
उससे भी अच्छा ज़्यादा परफॉर्मेंस कर तैयारी करके फिर आप लगाते हो। बिल्कुल, ये मेरा शौक है अच्छा भीम सिंह जी, आपने देखो 8 शो इसको जितवाए हैं, जी। और उसमें से आपने जो भी इसको नंबर मिला वो एक्सेप्ट ही किया आपने, चाहे चलो मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जी एक ऐप से जब वहाँ पे इनाम मिलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो आपने एक्सेप्ट ही किया या उनका कुछ विरोध भी किया आपने नहीं कभी? नहीं नहीं सरवण जी, देखो क्योंकि मैं बहुत से ऐसे होता है, देखो रिसेंटली में जो शो हुए हैं उनमें जो घोड़ा नहीं लगता है या जी कोई चौथे पांचवें नंबर पे लगता है तो वो जी उनका विरोध किया जाता है। नहीं सरवण जी, ये देखो ये भी एक वो उनकी सोच अलग है, बिल्कुल। बाकी मेरी सोच है, मैं बताता हूँ आपको। हम्म। सरवण जी, ये रेवत जी भगवान और माँ आशापुरा की मेहरबानी है, बिल्कुल। उसकी वजह से आज मेरे घर में ऐसे घोड़ों ने जन्म लिया है और उनको हमने है ना हीरों को तरासा है। बिल्कुल। अब अपन जाते हैं 100 में और चलो 100 में सेकंड नंबर ही आए, या कभी फोर्थ नंबर ही आ जाए या कभी फर्स्ट आ गया, तो उससे स्वीकार करना चाहिए। इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि रेवत जी भगवान की मेहरबानी है, और जहाँ भी अपना घोड़ा है ना जैसी प्रेजेंटेशन की और जैसा नंबर आया उसको माथे पे है ना लगा के अपन को है ना उस फुंदे को लेना चाहिए। और जो नहीं लेते ना वो घोड़ों का अपमान ही करते हैं। बिल्कुल, वो तो अपमान ही हुआ ना। और सरपंच जी, कोई शो है ना, कोई जज ये नहीं कहते हैं कि आप घोड़े लेके आओ, घोड़े अपन खुद लेके जाते हैं। तो बिल्कुल फ्री पेड होके घर से जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। कि जो जजमेंट होगा वो अपन को स्वीकार है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा भीम सिंह जी, आपने कभी ये भी सोचा है या देखा है कि यार वो घोड़ा आ रहा है तो मैं मेरा घोड़ा नहीं लगाऊं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे हाँ, आप? ये बात सरवण जी आपने मार्के की बात कही है। हाँ, कई क्योंकि लोग बहुत से रिंगों में हमने देखा नहीं है नहीं बिल्कुल सही है, ऐसी कई लोग बातें होती रहती है। कई लोग सरवण जी क्या है कि घोड़े तो लेके आ जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं वो घोड़ा लगा तो अपन नहीं लगाए, वो लगा तो नहीं लगाए। अब की जोधपुर शो में मैंने स्टेलियन रिंग में पहली बार घोड़े को लगाया। हाँ, मेरे को 20 लोगों ने कहा कि आप गलती कर रहे हो और घोड़े को नहीं लगा, लेकिन मेरे को मेरे घोड़े के ऊपर कॉन्फिडेंस है, मतलब विश्वास था आपके घोड़े पे। विश्वास था, और मेरे को जानकारी है कि मारवाड़ी घोड़े में क्या होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो करते हैं ना, मैं तो हमेशा घर से जब 100 के लिए लेके निकल गया नहीं तो 100 में लगेगा। मतलब लगेगा हम लगेगा। ये नहीं सोचते हैं कि इसका कितना नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा, सामने क्या कौन सा घोड़ा है। मैं तो मेरे को तो बहुत खुशी होती है, बड़े बड़े घोड़े अगर साथ में लड़े ना तब अपन को खुद को ही पता चलता है सरवण जी कि अपन कहाँ है ना स्टैंड कर रहे हैं। किस लेवल पे अपन खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वरना कई बहुत लोग कहते हैं, सरवण जी कहते हैं कि भाई घोड़ा हार जाए तो घोड़ा हारने का डर किसको है सरवण जी? जिन्होंने है ना कट्टे भर के पैसे दे के घोड़े खरीदे, सही है। उनको डर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारे ऊपर तो जोग माया और भगवान की मेहरबानी है, घर में घोड़े जन्मे हैं और इनकी अपन है ना घोड़े के साथ घोड़ा बन के सेवा करते हैं। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल अपन को डर वो है ही नहीं सरवण जी। सही बात है। तो मतलब फुल जोश के साथ आप जाते हो बिल्कुल बिल्कुल रिंग में, और उसी रिंग में आपको ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें टफ कंपटीशन टफ कंपटीशन है। और मैं तो मेरा एक सपना है कि हिंदुस्तान के जो बेस्ट बेस्ट है ना घोड़े शो जीतने वाले, उनके साथ अभिजीत शो लड़े, जब मजा आता है। अच्छा। और ये पिछला शो ऐसा ही शो था जिसमें नामचीन घोड़े थे। एक चैलेंज की बात और आप कर रहे थे मेरे से कल शाम को ही, कि मैं अभिजीत को ऐसा बढ़ाऊंगा कि दूसरे घोड़े जो सोचेंगे कि मैं रिंग में लगूं या नहीं लगूं। बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहना है इसमें क्या है सरवण जी, देखो मेरी बात सुनो आप, ये मेरे निजी विचार है। बिल्कुल। मैं देखो ये कह रहा हूँ कि ऐसा घोड़ा कोई मेरे को बताए हिंदुस्तान में, ऐसे 5 घोड़े बता दे मेरे को कि जिस घोड़े की हाइट है, तो सरवण जी जिसकी हाइट होती है ना तो वो रिंग शो नहीं जीतता है। बिल्कुल रिंग शो जीतता है तो वो ब्रीडिंग में फेल हो जाता है। सही है। तो मेरे अभिजीत घोड़े में ना हाइट भी है, नेक लेंथ, और अपने रिंग शो जीतने वाला। इसने 500 तो अदंत में जीते, 200 दो दांत में जीते, और 100 अभी फर्स्ट बार लगा स्टेलियन में सेकंड आया। बिल्कुल मैं तो उसको फर्स्ट ही मानता हूँ मेरे घोड़े को। बिल्कुल सही। क्योंकि इतने बड़े नामचीन घोड़ों के सामने एक 4 साल का घोड़ा आके पहली बार है ना कंपटीशन लड़ा है, लड़ता है सही और उसमें सेकंड आया तो वो फर्स्ट ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और बाकी सरवण जी कोई क्या कुछ भी कहे, बाहर ऑडियंस होते हैं बहुत होशियार होते हैं जी घोड़ों वाले। बिल्कुल। वो 2-2 3-3 घंटे उस रिंग को है ना बारीकी से देखते हैं, बिल्कुल सही है। और वो जजमेंट कर लेते हैं पहले ही कि ये पहले नंबर आएगा, ये दूसरे आएगा, तीसरे, ये चौथा आएगा। देखो उनकी तो पार्क की नजर हाँ, है। तो अपने तो सरवण जी ऑडियंस खुश तो अपन खुश। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलो अच्छी बात लगी आपने जो बताया कि भाई जो इनाम मिलता है वो मैं लेता हूँ, और ये रेवत जी भगवान की कृपा है। बस बस जो है ये आशापुरा माँ और रेव जी भगवान इन की। घोड़ों की वजह से ही आज आप और हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल सरवण जी, और इन घोड़ों ने मेरे को पूरे हिंदुस्तान पहचान पहचान दिलाई कि भाई दिलाई है। भीम सिंह पर कहाँ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो वो उनको नहीं करना चाहिए कि उनका घोड़ा चाहे नंबर में लगे या नहीं लगे, तो वो उस घोड़े को लेकर जो प्रदर्शन करते हैं
कि साहब मेरा घोड़ा ऐसे कैसे कर दिया वैसे। ये सरासर गलत है। ये गलत, मैं हमको भी साहब गलत लगती है ये। आपके घोड़े में क्या कमी है क्या नहीं है वो देखो आप सरवण जी, क्या जजेस से होता है, वो तो घोड़ा जिस दिन शो में उतरता नहीं, उस दिन है ना दोनों की दशा है ना और दिशा काम करती है, बिल्कुल सही है, घोड़े की और मालिक की, सही है, दोनों के स्टार काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताओ सरवण जी, कई ऐसे घोड़े हैं नामचीन, लेकिन कभी लग जाए किसी घोड़े के, घोड़ा परफॉर्मेंस ही नहीं करे, बिल्कुल सही है, तो वो उस दिन है ना बैड लक होता है। बिल्कुल। देखो ट्रेवलिंग में थक भी हाँ, जाता है थक घोड़ा। भी जाता तो बैड लक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, उसको ये सोच के मतलब सोचो कि भाई इस रिंग में नहीं लगा और अपना घोड़ा ऐसे हो गया, क्यों नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, अगले में और प्रयास करेंगे, अगले में और प्रयास करो। प्रयास करेंगे। आप सेम डे लेके जाते हो, 2 दिन पहले लेके जाओ घोड़े को। एक सरोण भाई मेरा, हाँ, इस आपके चैनल के माध्यम से ये है कि जितने भी ब्रीडर हैं उनको मैं एक मेरा सजेशन है बिल्कुल कि जो नया मार्केट में आता है ना, सही है, उसको कभी भी छोटे बच्चे नहीं देने चाहिए, बिल्कुल। ये भी जानकार को देने चाहिए। अच्छा, सरोण भाई देखो, मैं कीमती बच्चा मतलब देता हूँ। नए जो बायर्स आते हाँ। हैं उनके लिए आप कर रहे हो। हाँ, नए बायर्स आते हैं, उनको है ना ब्रूडमेर, अच्छी ब्रूडमेर घोड़ा दिखा के कंफर्म करा के उनको दो, तो उनका शौक है ना जिंदा रहेगा, और आगे तक जाएगा। आगे जाएगा। बिल्कुल सही। नए अपन बायर को दे देते हैं ये अपना ब्रीडर को जो नया नया शौक है उसका, और बच्चा दे देते हैं, बच्चा उसको है ना बच्चे को तराशने के लिए बहुत टाइम लगता है, टाइम लगता है, समय पैसा सब खर्च होता है। बिल्कुल सही है। और और घोड़ों वो में चीज़ वो दे नहीं पाता है, फिर वो है ना उस ब्रीडर को बदनाम करता है, मेरे से एक बच्चे के इतने पैसे ले लिए और वो ले लिए, उसकी गलती से खराब हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन फिर है ना कई के लोग हजार तरह की बातें करते हैं। सही है। तो कुल मिला के एक नए बायर्स को सबसे पहले एक घोड़ी परचेस करनी चाहिए अगर कोई करता है तो। हाँ, और अच्छा घोड़ा दिखाना चाहिए, बिल्कुल उससे घर में बच्चा पैदा हो तो उसको पता चले कि छोटा बच्चा कैसे बड़ा होता है, क्या कैसे है, क्या करना तो है। उसको है ना वो जानकारी मिलती है अच्छी। चलो अच्छी बात बताई भीम साहब ने। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी है ना ये पैसों वाले उद्योगपति हैं, उन सबको सरवण जी घोड़ा और गाय रखनी चाहिए घर में। हाँ, देखो ये घोड़ा है ना सरवण भाई, ये वास्तु शास्त्र की भी देखो एक स्टडी होती है, बिल्कुल उसमें भी डिग्री मिलती है। सही है। अपन वास्तु शास्त्र वाले के पास जाते हैं तो वो कहता है 7 घोड़ों को दौड़ते हुए फोटो लगो आपके अपने घर ऑफिस में, एक दुकान में या घर में, आपको फायदा होगा। बिल्कुल तो सरवण जी अपने फार्मों पे तो साक्षात 7-7 घोड़े दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक साथ ही दौड़ रहे हैं। तो उनको भी उनके बिजनेस में भी फायदा ही होगा, उनके घर में घोड़ा होगा ना बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तो मतलब आपका कहने का मतलब है या तो गाय रखो या घोड़ा, गाय और घोड़ा दोनों होने चाहिए। दोनों होने चाहिए आपको। अच्छा भीम सिंह जी, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, आपके घोड़े में और घोड़े में क्या डिफरेंट है? ये क्वेश्चन आपने बोला ना सरवण जी, देखो सरवण भाई के मेरा घोड़ा है ना, मेरे घोड़े में और दूसरे घोड़े में मैं ये डिफरेंट मानता हूँ कि मेरा घोड़ा अभी 4 साल का है, 66 प्लस का है। ठीक है, अभी ये 1-1.5 इंच और जाएगा, क्योंकि 7 साल तक घोड़ा है ना बढ़ता है। 7 साल तक। बिल्कुल। और इस घोड़े के है ना सरवण भाई लेंथ, नेक प्रोफाइल और जो मारवाड़ी कट होने चाहिए ना वो इस घोड़े में सब है। बिल्कुल इसके अलावा सरवण भाई क्या है कि जिस घोड़े की हाइट होती ना तो वो रिंग नहीं जीतता है। कोई घोड़ा रिंग जीत रहा है लेकिन उसकी हाइट नहीं है। सही है, कोई घोड़ा रिंग भी जीत रहा है, हाइट भी है और सब कुछ है, लेकिन वो ब्रीडिंग में फेल हो गया। बिल्कुल ये बात तो दिखी यार सब। तो मेरे घोड़े में सारे गुण हैं। ब्रीडिंग में नॉर्मल घोड़ियों पे पचकल्याण बच्चे आ रहे। यही मैं क्वेश्चन आपसे करने वाला था कि आपके घोड़े में जो मार्किंग है जी वो 2 पैर है पीछे का जी और एक स्टार है। जी आपके घोड़े के जो मैं बच्चे देखे हैं, देखो 1-2 बच्चे तो वहाँ विक्रम सिंह जी सुरावा के जी वहाँ पे जी देखे जी थे, तो वहाँ पे 2 पैर हुए और ब्लेस था, एक पचकल्याण भी आया था, जी तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए मतलब इसके। तो इसमें ब्रीडिंग में आप आपका घोड़े का मैं तो ज़्यादा समझते हो या घोड़ी का, या आपके घोड़े में क्या है सर? नहीं सरवण जी, इसमें देखो मेरे पास में जो घोड़ी है ना 50% घोड़ी का रोल रहता है और 50% घोड़े का रोल रहता है, बिल्कुल तब जाके अच्छा बच्चा आता है। ठीक है, तो मेरे पास में पचकल्याण वो ये है सोफिया घोड़ी, जो इसकी माँ है अभिजीत की। इस सोफिया ने जितने भी स्टेलियन पैदा किए ना वो सब पचकल्याण ही ब्याते हैं।
मेरे पास में ये मोर ध्वज है, इसके बच्चे भी पचकल्याण आते हैं बिल्कुल काले, लेकिन वो बाद में है ना ग्रे कलर हो जाता है। ओके। वो अपने रविंद्र जडेजा जी के पास में खड़ा है अपने वो लालवीर, तो उसके भी पचकल्याण बच्चे आते हैं, मैंने 2-3 बच्चे देखे। ठीक है। तो ये सारा रोल माँ का है। माँ का ज़्यादा रोल होता है मतलब। अब क्या है सरवण जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा कि कई लोग, मेरा घोड़ा जैसे जीत रहा था और सब कुछ हो रहा था, तो कई लोगों ने कहा, जैसे एक दूसरे सलाह लेते हैं कि भाई उस घोड़े से क्या घोड़ी क्रॉस करवाए। बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं सलाह। तो कई लोगों को है ना वो भाया नहीं, तो वो उन्होंने क्या एक दुष्प्रचार किया कि इसके माथे पे है ना स्टार है, बाकी घोड़ा तो अच्छा है लेकिन माथे पे स्टार है। अच्छा 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 अच्छा। तो देखो, जब भगवान मेहरबान हो जाता ना, सही है। रेवत जी भगवान और आशापुरी माँ और भगवान मेहरबान हो जाता ना, तो फिर उनके ना मुंह बंद कर दिए घोड़े ने, सब पचकल्याण ही रिजल्ट दिए। 11 में से है ना 6 पचकल्याण, 2 पूरा पट्टा, 2 पग सफेद और 3 के ऊपर स्टार आया। मतलब कुल मिला के बढ़िया रिजल्ट है जो दिया है। बहुत शानदार। और उनका जो मुंह है जो बंद हो गया। आज तक भी इस घोड़े से 63 घोड़ीज मैट है, अच्छा 63 घोड़ी, अच्छा अच्छा। जिसमें से 11 रिजल्ट आ गए हैं, 63 घोड़ी मैट है, और बाकी रिजल्ट है ना अभी आएंगे, आने 2-4 वाले हैं दिन में आने वाले हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर ब्रीडिंग की बात करें फीस को लेकर, तो एक तो आपके घोड़े की क्या फीस आपने रखी गई है? मैंने और सरवण जी इसकी 1 लाख रुपए, पहले 51,000 फीस थी, ठीक है। फिर इसने स्टेलियन रिंग वगैरह जीत ली, कर ली, तो समान थोड़ी फीस भी होनी चाहिए। आजकल क्या है, लोगों का है ना ये भी होता है कि फीस कम है इसका मतलब घोड़ा कमजोर है। सही है। तो हमने क्या है, फीस बढ़ाई, लेकिन उस फीस को ब्रीडरों को देखते हुए है ना उसमें बढ़ाई, उसमें रियायत का भी एक पैकेज बनाया मैंने। अच्छा, ब्रीडिंग मतलब पीस को लेकर। हाँ, मैंने ये अभिजीत की 1 लाख फीस है, चाहे हिंदुस्तान से कहीं से घोड़ी आएगी, तो उसके आने और जाने की जो गाड़ी का डीजल जलेगा ना, ठीक है। वो मैं उस 1 लाख रुपए में से माइनस करूंगा। मतलब आने और जाने का, ट्रैवलिंग का जो डीजल जलेगा उस गाड़ी का, हाँ, वो डीजल के पैसे आप उसको वापस रिटर्न कर दोगे रिटर्न मतलब। कर देंगे। बाकी गाड़ी का किराया उसका लगेगा। ठीक है 3 दिन यहाँ रहने के लिए व्यवस्था, ठीक है। वो जो एंडर आ रहा है, घोड़ी के चारा दाना सब, जैसे मेरे घोड़ा दाना चारा खाते हैं ऐसा कैसा इधर हम अच्छा, तो प्रोवाइड मतलब आप करवाते हैं। 3 दिन है जो क्यों रोकते हो उसको? 3 दिन इसलिए रोक देगा, अपन देखो अब क्या है, लोग प्रोफेशनल हो गए इसमें, बिल्कुल अपन को प्रोफेशनल इसलिए नहीं बना, घोड़ी इतनी दूर से आ रही है, कम से कम 36 घंटों से 2 जंप घोड़ी को दिला के बिल्कुल 3 दिन घोड़ी भी रेस्ट कर ले और आराम से यहाँ जाए, तो वो घोड़ी की है ना, उसकी भी है ना अपन को दुआएं लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसलिए आपने जो 3 दिन वो रुकता है तो सरोल भाई, जैसे घोड़ी आपने भेजी अजमेर से, ठीक है। आप तो मेरा भरोसा करके यहाँ भेजी, बिल्कुल सही और है। वो घोड़ी यहाँ तिरसी रहे, भूखी रहे, चारा नहीं दाना नहीं, तो वो है ना, तो वो आपको तो आपको दोष नहीं लगेगा, वो वो दोष मेरे आपको को आपको लगेगा खुद को ही लगेगा। कि आपने तो मेरे पे भरोसा करके घोड़ी रवाना कर दी, हाँ, अब मैंने घोड़ी तो यहाँ भूखी खड़ी है, हाँ, सही है। तो वो दोष मेरे को। इसलिए आपको हम लगेगा। तो जो बाहर से घोड़ी आती है ना, उसको हमारे खुद के घोड़ों को दाना चारा पानी जो प्राउड कराते वो उसको भी कराते, अच्छा अच्छा। ये मेरी तो प्राथमिकता मतलब रहती ये आपने जो रियायत दी है वो बहुत ही बढ़िया रियायत है। जी सर। और देखो, आज डीजल भी की अगर बात करें तो अगर पंजाब से या गुजरात से कहीं से भी घोड़ी आती है हाँ, तो 15-15 हजार तो रुपये 15-20 20-20 हज़ार हजार रुपये रुपये का का डीजल डीजल तो जल जल ही जाता जाता है। है। हाँ जी। तो मतलब ये आपने जो पीस रखी है उसके कंजक्शन करके वापस कहीं कहीं अपन घोड़ा लेके जाते हैं तो वहाँ विजिटिंग कार्ड देते हैं, वहाँ होटल है, तो होटल तो अपन है ना आजकल है ना गूगल पे भी देख लेते हैं कहाँ होटल है, क्यों पैसे तो अपने को ही देने हैं। सही है सही है सही है। मैंने तो यहाँ 2 रूम बना रखे हैं सरवण जी, मतलब आपके यहाँ पे व्यवस्था सारी बिल्कुल फुल व्यवस्था है। फर्निश्ड AC 2 रूम बना रखे हैं। उनके अगर कोई ब्रीडर है खुद आना चाहता है घोड़ी के साथ, तो उनको भी है ना यहाँ सुविधा देते हैं रुकने की। ओके ओके ओके। चलिए भीम सिंह जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। और आपका जो घोड़ा है अभिजीत, उसके बारे में डिटेल से आपने बताई, कैसे इसके रिजल्ट आ रहे हैं, कौन कौन से शो में ये जीता हुआ है, और आपका जो चैलेंज है वो अब किसको स्वीकार होता है। देखो सरवण भाई, चैलेंज तो देखो जो आदमी मेहनत करता है ना, बिल्कुल, उसको विश्वास होता है कुल मिला वही के। करता है। मतलब कुल मिला के आपके घोड़े को लेकर आपको विश्वास है बिल्कुल कि है। ये और आगे भी। पीछे भी है ना सरवण जी, ये अभिजीत का भाई आया है अभी छोटा, अच्छा अच्छा। पीछे भी आया है, वो भी है ना, आपको कभी इंटरव्यू करवाऊंगा, लेकिन उसका है ना 20-25 महीने बाद में मार्केट में आएंगे। चलो कोई नहीं, जब तक हम इंतजार कर लेंगे। बिल्कुल जब बिल्कुल तक नेक्स्ट ईयर में वो भी रिंग में लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल लेके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी आपका। थैंक यू सरवण जी, आप भी है ना इस घोड़ों के लिए इतना टाइम देते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ कहाँ रुकना, कहाँ बिल्कुल बिल्कुल करना, ये भी बहुत परेशानी का काम। होती है साहब, अपन क्या करे, जाना तो पड़ता ही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, और आप घोड़ों के लिए कर रहे हो तो भगवान आपको अच्छा ही देगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद थैंक आपका। यू सरवण भाई, थैंक यू।